अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबा औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िलीन। हज़रात इकरामी कदर, अल्लाह ताला का बेहद एहसान है कि जिस रब ने मुझे और आपको इस बाबरकत रात के अंदर मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। मुझसे कबल आपने खूबसूरत बातों के साथ अपने दिलों को मुनव्वर फरमाया। ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ दो चार बातें सुना के सलाम करना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ एक तरफ खुशी भी है और कुछ चेहरे मुरझाए हुए भी हैं। जैसा कि माजी करीब के अंदर हमारे इस मस्जिद के कुछ नमाजी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए, अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। एक दिन ऐसा भी आने वाला है, हम भी इस दुनिया को छोड़ने वाले। ये माह मुक़द्दस, माह मुबारक हमारी ज़िंदगियों में बार बार आता रहेगा और जाता रहेगा। हम इस दुनिया से चले गए, हमारी वापसी कभी नहीं है। हमें इससे सबक हासिल कर लेना चाहिए। और ये माह मुक़द्दस, माह मुबारक हमें ये सबक देता है हमने इसके अंदर कितनी मेहनत की, कितनी जिद्दोजहद की, कितनी कोशिश की, रब ताला के सामने कितने गिड़गड़ाए, उसके सामने आहोजारी कितनी फरमाई। ये कुरान पाक की तकमील, खूबसूरत कलाम, अल्लाह की गुफ्तगू जो हमने सुनी, पढ़ी, पढ़ाई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये वाज़ें, ये नसीहतें, ये तकारीर होती रहती हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको अपना किरदार बदलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आप फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है, सीखता और सिखाता है। दुनिया के अंदर हम खूबसूरत इंसान उसकी शख्सियत से कहते हैं, अच्छा इंसान उसके बैंक और बैलेंस से कहते हैं, इसके पास रुपया, गाड़ी, बंगला, वज़रात उज़्मा सब कुछ है। लेकिन बेहतरीन शख्स तो वही है जिसके बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज इरशाद फरमाए थे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है। आइए एक मिसाल के जरिए समझ के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप दुनिया के अंदर एक कागज़, एक वर्क लें, उसको दो हिस्सों में तकसीम करें। वर्क एक और उसके दो हिस्से। एक वर्क के ऊपर आप कुरान के चंद हरूफ लिखें, दूसरे वर्ग पर दुनिया के नावल, डाइजेस्ट, अखबारात, किस्से, कहानियाँ, बातें, गुफ्तगू, तमाम चीज़ें लिख दें। मवासना आपने करना है, दोनों टुकड़े एक ही वर्ग के थे। फजीलत किसको मिली है? जिस पर कुरान के हरूफ थे। अगर वो नीचे गिर जाए, हर शख्स उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको उठा के कहीं
अच्छी जगह पर रखता है, और दूसरा टुकड़ा जिस पर हमने दुनिया को शाया और प्रिंट और लिखा है वो गिर जाए, हजारों लोग, हजारों इंसान उसके ऊपर से लापरवाही के साथ गुजरते हैं। ऐसा क्यों है? फजीलत क्यों है? कुरान की वजह से। मेरे भाइयों, अगर कुरान की वजह से एक वर्ग के टुकड़े को मिल सकती है, मुझे और आपको क्यों नहीं मिल सकती? और जिस शख्स के दिल में अल्लाह ताला ने कुरान को महफूज कर दिया, उसकी शान और अज़मत क्या है? हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा। क़यामत का दिन होगा, कुरान का माहिर, कुरान को समझने वाला, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला, अल्लाह ताला इसको ये शान और अज़मत, रिफ़त, मुकाम ये देंगे, अल्लाह ताला अपने नूरी फरिश्तों की सफ़ों में खड़ा फरमा देंगे। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी है, शान और मुकाम देना है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, क़यामत का दिन होगा ना, क़यामत का दिन हर शख्स को उसके गुनाहों के मुताबिक सज़ा मिलनी है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोग नंगे बदन, नंगे पाँव आएंगे। जब ये बात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने सुनी तो कहने लगी, अल्लाह के रसूल, क्या मर्द औरतें इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को देखते नहीं होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो दिन इतना सख्त है, रब ताला अपने गुस्से और जाहुल जलाल के अंदर होंगे, किसी को जुर्रत नहीं होगी कि दूसरे की तरफ देख सके। वो शख्स जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज रखा होगा, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, इस सख्त दिन के अंदर आएगा और उसको ये शान अज़मत मुकाम ये मिल रहे होंगे। कुरान कहता है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। अल्लाह ताला उसको नामा अमाल दाएं हाथ में देंगे, उसका हिसाबो किताब आसान हो जाएगा। जिसका हिसाबो किताब आसान हो गया कि वो जन्नत का मुस्तहिक ठहर गया। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत वाला बना दे। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये शख्स क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह ताला इसको ये शान देंगे, मुकाम, रिफ़त देंगे कि तमाम लोगों के सामने ये बुलंद आवाज़ में कह रहा होगा, लोगों देखो, अल्लाह ताला ने मुझे ये सर्टिफिकेट जन्नत का दे दिया है। जिस तरह दुनिया के अंदर एक शख्स जो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर आए ना, उसको सर्टिफिकेट या डिग्री मिलती है, उन लोगों को दिखाता है, भाई मुझे ये डिग्री मिली, मैं तो अव्वल नंबर पर आया हूँ। उसके वालिदैन, रिश्तेदार, बहन भाई बड़ी खुशी कर रहे होते हैं। क़यामत के दिन ये शख्स आएगा, पूरी कायनात के सामने ये अपनी डिग्री जन्नत की लहरा रहा होगा। लोगों सुन लो, आज क़यामत के दिन रब ताला ने इस कुरान की बरकत की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। अल्लाह मुझे और आपके हिस्से में ये सर्टिफिकेट कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान वाले को शान अज़मतें, मुकाम देने हैं। मेरे भाइयों, वो दिन इतना सख्त होना है कि किसी की सिफारिश नहीं चलनी। रब का कुरान कहता है, किसकी मजाल है कि रब के सामने किसी की सिफारिश कर दे। कौन है जो रब के सामने बोले? कौन है? अल्लाह ताला कुरान वाले को ये अज़मत देंगे, ऐ मेरे कुरान वाले, तेरी जुबान से ये लफ्ज निकल जाएं, तेरी बुरादरी के ऐसे 10 अफराद जिनको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, एक बार कहना तेरा काम है, मैं रब ताला उनको जन्नत अलाट कर दूंगा। अल्लाह ताला ने मोहब्बतें करनी है इस कुरान वाले के साथ। आप भी कुरान वालों के साथ मोहब्बत किया करें, और जो कुरान वालों के साथ जुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, इजहार करते। मेरे भाइयों,
ये थी कुरान वाले की बरकत। और जो माँ बाप, वालिदैन, जो रिश्तेदार, जो मोहल्ले वाले, गांव वाले उस कुरान वाले के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, इसके वालिदैन को ना एक नूरी ताज पहना दिया जाएगा, नूरी ताज पहना दिया जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। और ये पूछेंगे अल्लाह ये अजमत, शान, मुकाम किस वजह से है? अल्लाह ताला फरमाएंगे दुनिया के अंदर रहकर मेरे कुरान को, मेरे इस बाबरकत किताब को अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को तलीम दिलवाता रहा, तो उनके साथ मोहब्बत का इजहार करता रहा। आज मैं रब ताला तुझे पूरी कायनात के सामने नूरी ताज पहना रहा हूँ, नूरी ताज पहना रहा हूँ। मेरे भाइयों, लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत किया करें। और जब कारी साहब कुरान पाक पढ़ रहे थे, आखिरी सूरत पढ़ रहे थे, और मुझे वो हदीस याद आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान को बुलाएंगे। जिस तरह दुनिया के अंदर लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया करता था, आज मुझे भी सुनाओ, आज मुझे भी सुनाओ। और जिससे अल्लाह खुद कुरान सुने, उस बंदे की अजमत क्या होगी मेरे भाइयों, क्या अजमत होगी। अल्लाह ताला उसको कहेंगे कुरान सुनाओ, ये कुरान को पढ़ना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जन्नत के अंदर चलता जा, चलता जा, जहाँ वन्नास की सीन होगी वहीं तेरे मुकाम अजमत शान होगी। ये कुरान वालों को बरकत है। हमने इस माह मुकद्दस के अंदर क्या कुछ किया है? क्या हमने अपने किरदार के अंदर तब्दीली लेके आए हैं, या वैसे के वैसे ही रहे हैं? क्या हमारे अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा हुई हैं, या कुछ वक्त के लिए हुई हैं, उसके बाद हम फिर वैसे के वैसे चेंज अपनी जिंदगी को तब्दील कर देंगे? क्या इस रमजान ने हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी खूबसूरती पैदा की है? क्या हम इसके बाद भी वैसे ही चलते रहेंगे? हम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है और दिल कांप जाता है। सहाबा इकराम के अंदर मौजूद थे और आपने पूछा था मेरे सहाबा मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? कौन है मुफलिस? मुफलिस का मतलब होता है गरीब बंदा। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल, गरीब बंदा जिसके पास खाने के लिए ना हो, पीने के लिए ना हो, लिबास ना हो, गरीब बंदा। आपने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, आप बात को समझे ही नहीं। मेरी उम्मत का गरीब बंदा क़यामत के दिन आएगा नेकियों के अंबार लेकर, नेकियों के पहाड़ लेकर। उसके पास नेकियां ही नेकियां होंगी और जन्नत की तरफ जाने लगेगा तो उसका बदला लेने वाले पीछे आ जाएंगे। अल्लाह ताला इसको वापस बुलाएंगे। एक शख्स कहेगा अल्लाह, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं या यौमुल क़ियामा बिसलातिन व ज़कातिन व हज्जिन व सौमिन, नमाजें, ज़कात, हज, रोज़ा, इसके नामा अमाल में नेकियों के ढेर लगे होंगे। एक शख्स आकर कहने लगा अल्लाह, इसने मुझे गाली निकाली थी। मैं और आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें, हमने किस कदर तब्दीली पैदा की है। कहेगा इसने मुझे गाली दी, क्या गाली दी थी? इसका नामा अमाल देखा, गाली दी थी। तो उसकी नेकी उठा के इस बंदे को दे दी जाएगी। एक और आएगा अल्लाह, इसने मेरा हक मारा था, उसकी और नेकी उठा के इसको दे दी जाएगी। इसने मुझे बुरा भला कहा था, उसकी नेकी उठा के इसको दे दी जाएगी। इसी तरह लोग आते जाएंगे, इसकी नेकियां उठा उठा कर उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी, यहाँ तक कि वो वक्त होगा इसकी सारी की सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। कहाँ जा रहा था ये?
जन्नत में जा रहा था नेकियों की अंबार लेकर, और अब नेकियां इसकी खत्म। अभी लोग बदला लेने वाले पीछे खड़े हैं। अल्लाह इसकी नेकियां खत्म हो गई हैं। अच्छा, अल्लाह फरमाएंगे जितने बदला लेने वाले हैं उन सब के गुनाहों को उठा के इसके सर पर रख दो। उन सब के गुनाहों को उठाकर इसके सर पर रखकर इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको महफूज फरमाए। इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत का सबसे गरीब और मुफलिस बंदा ये है, ये गरीब बंदा है। क्या मैं और आपने अपने किरदार में तब्दीली पैदा की है? इस रमज़ान से सीखा है? इस बाबरकत रातों में रब की इबादत करके अपने लिए, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, वालिदैन के लिए दुआएं करके अपने किरदार में तब्दीलियां पैदा की हैं? क्या चेंजिंग्स आई हैं और इनको हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर लागू करते रहेंगे? ऐसा होना चाहिए मेरे भाइयों। अगर ऐसा ना हुआ, क़यामत के दिन क्या हाल होगा। जिसके बाएं हाथ में नामा माल मिल गया, समझो वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। और जिसके दाएं हाथ में नामा माल मिल जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। हुजूर फरमाते हैं ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब बंदा है, सबसे मुफलिस बंदा है। इस माह मुकद्दस के अंदर ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए। हमने ज़ुबान के साथ किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, इस महीने में भी और बाकी महीनों में भी। ऐसा नहीं कि इस महीने के अंदर ही, बाकी दिनों के अंदर भी, बाकी लम्हात के अंदर भी, बाकी टाइम के अंदर भी लोगों के साथ नरम गुफ्तगू करनी है। आपस में प्यार से रहना है, मोहब्बत से रहना है। किसी का हक नहीं खाना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना। अपने किरदार में तब्दीलियां पैदा करती रहनी है और अपनी जिंदगी को रब ताला के कुरान के मुताबिक, हुजूर के फरमान के मुताबिक खूबसूरत बना लें। इस दुनिया के अंदर भी रब ताला आपको अजमत शान मुकाम देगा और क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूरी कायनात के सामने जहन्नम से आज़ाद फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा, जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह मुझे और आपको जन्नती बना दे, जन्नत वाला बना दे। दुआ करता हूँ अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबको ऐसे ही जन्नत में जमा फरमा दे। अल्लाह सबकी परेशानियों को ख़त्म फरमा दे, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।